हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे की थ्योरी को। इन्होंने दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। इस थ्योरी को आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरी से रिलेटेड, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, फिर थ्योरी को भी अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो जीन पियाजे को कहा जाता है। जीन पियाजे एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। इनका मेन फोकस जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पे रहा है। किस कंट्री से ये बिलोंग करते थे, तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। एक स्विस साइकोलॉजिस्ट जो है वो जीन पियाजे कहलाते हैं। इन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ की कॉन्सेप्ट दिए हैं जिनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्कीमा। स्कीमा वर्ड जो है अक्सर आपने एग्जाम में पढ़ा होगा। एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनता ही बनता है। स्कीमा जो है नॉलेज की एक कैटेगरी को कहा जाता है। सिंपली आप समझे तो नॉलेज को ही दूसरे शब्दों में स्कीमा कहा गया है। नॉलेज की ये वो कैटेगरी है जो स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी पर्सन के पास जो इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग सोर्सेज से आती हैं, बट उन सोर्सेज से आने वाली इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूज़ करना है और पहले कौन सी इंफॉर्मेशन यूज़ करनी है, देन उसके बाद मीन्स ऑर्गेनाइज्ड वे से उसे यूज़ करने का काम जो है वो स्कीमा करता है। तो स्कीमा एक नॉलेज की ही कैटेगरी है जो कि हमें हेल्प करता है कि हम किस तरह से इंटरप्रेट करें और अंडरस्टैंड करें अपने सराउंडिंग को। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्सन जो है जब पैदा होता है तो उसमें एक टेंडेंसी होती है अपनी थिंकिंग को ऑर्गेनाइज करने की, और इसी को स्कीमा कहा जाता है। ये स्कीमा जो है साइकोलॉजिकल कैटेगरी होती है जिसमें पर्सन जो है अपने ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को रखता है। यही मैंने आपको बताया कि सोर्सेज बहुत सारे होते हैं हमारी नॉलेज के, पर उसे किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, उसे किस तरह से इंटरप्रिटेट करना है, सीरीज वाइज उसे ऑर्गेनाइज करके किस तरह से उसका यूज करना है, इसी को स्कीमा कहा जाता है। बेसिकली आपको याद रखना है ये एक नॉलेज की ही कैटेगरी है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मीनिंग क्या होता है? एडजस्टमेंट। अगर जीन पियाजे की बात करें तो उन्होंने इसे फंडामेंटली बायोलॉजिकल प्रोसेस कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है जीन पियाजे की द्वारा एडेप्टेशन को कहा गया है। प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग विद इन्वायरमेंट, अपने सराउंडिंग के साथ एडजस्ट करने को क्या कहते हैं? एडेप्टेशन कहते हैं। और जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। टू बेसिस हैं इस प्रोसेस के, एक है एसिमिलेशन और दूसरा है एकोमोडेशन। अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट होना, ये दो प्रोसेस के साथ हो सकता है, दो तरीके के साथ हो सकता है। और पहला तरीका यहाँ पे एसिमिलेशन कहा गया है और दूसरा है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मीन होता है ऐड करना। आप नई इंफॉर्मेशन को अपने एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में ऐड कर रहे हो, उसे कहा जाता है एसिमिलेशन। और दूसरी तरफ है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मीनिंग क्या होता है? देखिए, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में आपको फर्क समझना है। एसिमिलेशन में आपने नई इंफॉर्मेशन को ऐड किया, बट जो पुरानी आपके पास जो भी नॉलेज थी, स्कीमा था, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। बट जब आप प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा में कोई अल्ट्रेशन करते हो, उसमें चेंज करते हो, उसमें कोई वेरिएशन करते हो और नई इंफॉर्मेशन को या नए एक्सपीरियंस को उसमें ऐड करते हो, तो उसे कहा जाता है एकोमोडेशन। तो ये दोनों जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग हैं और यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। अक्सर एकोमोडेशन से क्वेश्चन जो है वो टेट के एग्जाम में पूछा गया है कि यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दी जाती है कि एडिंग ए न्यू इन्फॉर्मेशन बाय द अल्टरिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा इज कॉल्ड। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं। तो अगर आप अल्ट्रेशन कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, वेरिएशन कर रहे हो एग्जिस्टिंग स्कीमा में, तो वो आपका प्रोसेस कहलाता है एकोमोडेशन। जबकि आप अगर नई इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो विदाउट एनी चेंजिंग अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में, तो उसे एसिमिलेशन कहा जाता है। और ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो एडेप्टेशन के हैं। एडेप्टेशन क्या होता है? एडजस्ट करना अपने इन्वायरमेंट के साथ। इसके साथ ही एक और टर्म जो है जीन पियाजे के द्वारा दी गई है, दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, चलिए उसे भी देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है इक्विलिब्रियम। जब बच्चा अपने असिमिलेशन और एकोमोडेशन में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है तो उसे इक्विलिब्रियम कहा जाता है, और इस सारे प्रोसेस को जो है वो इक्विलिब्रेशन कहा जाता है।
अब बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेजेस दी गई हैं जीन पियाजे के द्वारा उनकी। पहले तो आपको इन स्टेजेस का नाम याद रखना है और इनके रिलेटेड जो एज गैप जीन पियाजे ने दिया है वो आपको पता होना चाहिए। एक और बात, सीक्वेंस वाइज ही आपको ये स्टेजेस याद रखनी है। पहले है सेंसरी मोटर स्टेज जो कि बर्थ से 2 वर्ष तक रहती है। सेकेंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच की होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर इसे कॉन्क्रीट स्टेज भी कह देते हैं, ये होती है 7 वर्ष से 11 वर्ष की आयु के बीच। और फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 11 वर्ष से एडल्टहुड तक रहती है। ये 4 स्टेजेस जो हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जीन पियाजे ने दी है। सीरीज बाय आपको याद रखनी है और इनके रिलेटेड जो एज गैप यहाँ पे दिया है वो भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो यहाँ आपको हर स्टेज की एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए कि हर एक स्टेज में जो है बच्चे में क्या कैपेबिलिटी आती है, क्या नया ऐड होता है। बट इसके साथ साथ आपको स्टेजेस के नाम भी याद होने चाहिए, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हर एक स्टेज को समझना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज जो कि बर्थ से 2 साल के बीच की एज को कहा जाता है। यहाँ पे स्टेज होगी बच्चे की सेंसरी मोटर स्टेज। फर्स्ट स्टेज है ये। और लास्ट स्टेज कौन सी है ये भी आपको पता है। फर्स्ट स्टेज होती है सेंसिटिव मोटर स्टेज, लास्ट होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में बच्चा जो है अपनी सेंसेस और मोटर एबिलिटी को यूज करता है। सेंसेस को यूज करता है और मोटर एबिलिटी को यूज करता है। यहाँ से भी आप नाम से भी पता कर सकते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज मीन सेंसरी का यूज कर रहा है और मोटर का अपने हाथ पैरों का और अपनी सेंसरीज का, जो भी 5 सेंसरीज ह्यूमन में होती हैं उन सेंसरी का यूज करता है बच्चा इसमें, और अपने मोटर एबिलिटी को यूज करता है। इसमें बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो आ जाती है। 2 साल तक बच्चा जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट जो है बस समझ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, इसका मीनिंग समझना बहुत ही ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन्स बच्चा अब ये समझ जाता है कि जो भी ऑब्जेक्ट उसके आंखों के सामने नहीं है, अपनी वो सेंसेस से जिन ऑब्जेक्ट्स को नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहा, वो भी अब दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। इससे पहले बच्चे को यही लगता था कि जो चीज़ उसकी आंखों के सामने है या फिर जिनको वो अपनी सेंसेस से देख सकता है, टच कर सकता है, सुन सकता है, वही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। बट ऑब्जेक्ट परमानेंस के बाद जो है बच्चे को पता है वो चीज़ें जो हैं वो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इमेज देखिए, बच्चे को पहले खिलौना दिखा रहे हैं, उसे छुपाया जा रहा है, बट ऑब्जेक्ट परमानेंस के बाद जो है बच्चा उस ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेता है कि इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे छुपाया गया है, उसका खिलौना जो है वो कहाँ पे है। अब उसे ऑब्जेक्ट परमानेंस हो गई है कि जो भी आंखों के सामने नहीं है ऑब्जेक्ट उसके, वो भी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इस स्टेज में स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट बबलिंग जो है या फर्स्ट साइन ऑफ लैंग्वेज जो है वो इसी स्टेज में आ जाता है। कौन से स्टेज? सेंसिटिव मोटर स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज कब आती है? 2 वर्ष से 7 वर्ष की एज के बीच की स्टेज को प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है स्टार्ट, हमने पिछली स्टेज में रीड कर लिया कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है बच्चे में। बट अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो किस स्टेज में एज ए होल मार्क होती है, किस स्टेज में वो डेवलप होती है, तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है। आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो टिक करना है। सेंसिटिव मोटर स्टेज में बच्चा जो है फर्स्ट बैबलिंग करता है, साइन फर्स्ट जो होता है लैंग्वेज का वो स्टार्ट करता है, बट डेवलप जो है लैंग्वेज वो होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इस स्टेज में बच्चा जो है फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, फिजिकल एक्शन स्टार्ट कर देता है, बट मेंटली जो है वो कोई भी एक्शन अभी तक बच्चे में डेवलप नहीं होता है। इसी स्टेज में जीन पियाजे ने ईगोसेंट्रिज्म वर्ड का यूज किया है। क्या है ये ईगोसेंट्रिज्म? जब बच्चा दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता, वो अपने ही एक्सपीरियंस को मेजॉरिटी देता है और दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता, तो उसके लिए एक वर्ड दिया है जीन पियाजे ने, दैट इज ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म किस स्टेज में वर्ड यूज किया है जीन पियाजे ने? तो वो भी प्री ऑपरेशनल स्टेज में वर्ड यूज किया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि लैंग्वेज जो है इसी स्टेज में डेवलप होती है और ईगोसेंट्रिज्म वर्ड जो है चाइल्ड के लिए इसी स्टेज में यूज किया है जीन पियाजे के द्वारा। मीन्स बच्चे के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। ये स्टेज जो है 7 से 11 साल के बीच में डेवलप होती है। इस स्टेज में बच्चा जो है डिसेंट्रलाइज हो जाता है, वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना स्टार्ट कर देता है और उसमें मेंटल ऑपरेशन से रिलेटेड जो है अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाती है। लॉजिक, कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी बच्चे में इस स्टेज में डेवलप हो जाता है।
लॉजिक कौन सा डेवलप होता है बच्चे में इस स्टेज में, तो इंडक्टिव लॉजिक जो है वो डेवलप होता है। ध्यान रखेंगे, इंडक्टिव लॉजिक जो है वो स्पेसिफिक एक्सपीरियंस से जनरल प्रिंसिपल तक पहुंचने के प्रोसेस को कहते हैं। कंजर्वेशन में अगर एग्जाम्पल लें तो अगर बच्चे के सामने हम प्री ऑपरेशनल स्टेज में 4 मार्बल रो में रखें और बाद में उन्हें स्प्रेड कर दें, तो बच्चे के अकॉर्डिंग प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है उन मार्बल्स को ज़्यादा क्वांटिटी में समझता है। मीन्स उसे नहीं पता कि अगर उन्हें स्प्रेड आउट कर दिया है तो वो 4 ही मार्बल रहेंगे, उनकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा नहीं होगी। बट कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में अगर हम उस बच्चे के साथ सेम प्रोसेस करें तो बच्चे को पता है कि रो में भी 4 मार्बल्स थे और स्प्रेड करने के बाद भी 4 मार्बल ही रहेंगे, क्वांटिटी उनकी सेम रहेगी, जो कि प्रीवियस स्टेज वाला बच्चा जो है इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाता। तो यही कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट जो है वो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में डेवलप हो जाता है। और रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो बच्चे में रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस आ जाता है। जिस तरह से एग्जाम्पल ले हम, तो हमने एक क्ले ली है, पहले उसे हमने सर्कल में शेप दी है क्ले को, देन उसे एक थिक रोड में कन्वर्ट कर दिया, देन उसका फिर से शेप चेंज करके उसे स्मॉल स्मॉल पीसेस में काट दिया, एंड अगेन उसको चेंज करके हमने एक सिंपल सा बॉल बना दिया। रिवर्सिबिलिटी में रिवर्सिबिलिटी का एक बेस्ट एग्जांपल है, एक क्ले का एग्जांपल लेते हैं हम। एक बॉल ली हमने जो कि क्ले की बनी हुई है, देन उसकी शेप चेंज कर दी हमने एक रोड में, देन उसकी रोड को पीसेस में डिवाइड कर दिया, देन अगेन उसे सिंगल बॉल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारा प्रोसेस जो है रिवर्सिबिलिटी का, कि शेप चेंज हो रही है बट क्ले सेम है, और रिवर्सिबल शेप जो है वो एक ही क्ले की है। ये रिवर्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट भी बच्चे में कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में डेवलप होता है। नेक्स्ट है फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज, ये 4th स्टेज है और लास्ट स्टेज भी आप इसे बोल सकते हैं। ये स्टेज जो है बच्चे में 11 वर्ष से अडल्टहुड के बीच होती है। इसमें बच्चा जो है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो स्टार्ट कर देता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का क्या मतलब होता है कि बच्चे को अपने पहले के एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कि अगर मैं कोई भी रिएक्शन दूंगा, कोई भी एक्शन करूंगा तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या रहेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है बच्चे में इसी स्टेज में डेवलप होती है। यहाँ पे एक फेमस बुक है जीन प्याजे की जो आपको याद रखनी है, द लैंग्वेज एंड थाउट ऑफ द चाइल्ड। थाउट होगा यहाँ पे, थाउट ऑफ द चाइल्ड, ये एक फेमस बुक है प्याजे की और इस बुक को आपने याद रखना है। वैसे तो बहुत सारी बुक हैं प्याजे द्वारा लिखी हुई, बट ये एक बहुत ही फेमस बुक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, तो ये बुक आप ध्यान रखेंगे, द लैंग्वेज एंड थाउट ऑफ अ चाइल्ड। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक रहेगा इस वीडियो का, प्याजेज व्यू ऑन चाइल्ड, चिल्ड्रन के बारे में उन्होंने क्या कहा है। लिटिल साइंटिस्ट, बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट जो है वो जीन प्याजे के द्वारा कहा गया है। इनके अकॉर्डिंग बच्चे जो हैं अपना नॉलेज अपने एक्सपीरियंस से ही बिल्ड करते हैं। बच्चों को जो नई चीज़ें सीखनी होती हैं वो अपने आप सीखते हैं, किसी का भी इन्फ्लुएंस जो है वो उन पे नहीं होता, चाहे वो बड़े हों या फिर अदर चिल्ड्रंस हों। बच्चों को अगर मोटिवेट करना हो तो उनको रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही लर्निंग के लिए मोटिवेट होते हैं बाय नेचर। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है डेवलपमेंट फर्स्ट देन लैंग्वेज, ये भी लाइन जो है वो जीन प्याजे ने ही कही थी बच्चों के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।